गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर जो है लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ द वर्ड्स। रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। जब हम एसएसबी के लिए जा रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं और वहाँ पे जब OIR होता है तो उसके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। इस सीरीज़ में हमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस हमें एक अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाना है और सोचना है कि किस तरीके से, किस पैटर्न से अरेंज होगा। इसीलिए हम इसको सीधे क्वेश्चन के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। होप अभी तक के जो वीडियोस हैं आपको पसंद आए होंगे और आप उसमें क्वेश्चंस भी डाल रहे होंगे, क्वेरी भी डाल रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है हमको, वो क्या दिख रहा है? लाइन, एंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। चार चीजें मेंशन है इस पे। लाइन, एंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। हम जानते हैं कि लाइन किसी सिंगल लाइन को भी कहा जा सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लाइन कुछ भी हो सकता है, सिंगल लाइन भी लाइन हो सकता है, लेकिन एंगल के लिए कम से कम दो लाइन चाहिए होंगी। ठीक है, दो चाहिए होगा तभी एक एंगल बनेगा। सिमिलर वे में ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल के लिए 3 लाइनें चाहिए होंगी और स्क्वायर के लिए 4 लाइनें चाहिए होंगी। तो हमने क्या देखा, हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारे सबसे पहले क्या आंसर आएगा? लाइन होगा हमारा फर्स्ट। तो 1 ढूंढिए कहां पे? सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1 है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सब ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ठीक है, 1 के बाद सेकेंड में एंगल आ जाएगा, फिर ट्रायंगल और फिर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस और बॉयहुड। अब इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? तो बड़ा इजी सा इसको अरेंज करना। सबसे पहला जब लड़का जन्म लेता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको इन्फेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंट। तो हमारा शुरू कहां से होगा? हमारा शुरू होगा 3। फर्स्ट में हमारा क्या अरेंज आ जाएगा? ये हमारे क्या किसको डिटरमाइन कर रहा है? ये हमारे किस फेजेस ऑफ लाइफ को डिटरमाइन कर रहा है। एक लड़का जब पैदा होता है तो उसके बाद किस तरीके से उसके लाइफ में किस तरीके के टर्म्स हम उसको डिनोट करते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है उसकी इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी हो गई। इसके बाद इन्फेंस के बाद क्या होता है? वो दूसरा होता है उसका बॉयहुड आता है। भाई जब लड़का थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको बॉयहुड आ जाएगा। उसका क्या होगा? बॉयहुड आ जाएगा उसका दूसरा। फिर तीसरा क्या आ जाएगा? इन्फेंसी, फिर बॉयहुड, फिर तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा उसका चाइल्डहुड। क्या आ जाएगा? तीसरा चाइल्डहुड आ जाएगा। चाइल्डहुड के बाद क्या आएगा? एडोलेसेंस आ जाएगा, जिसको टीन एज भी कह सकते हो। और 5th नंबर पे क्या आएगा? एडल्टहुड आएगा। क्या आएगा? एडल्टहुड। तो हमने देखा सबसे पहले क्या आएगा? इन्फेंसी, इसके बाद आएगा बॉयहुड, बॉयहुड के बाद क्या आएगा? उसका चाइल्डहुड आ जाएगा। क्या आएगा? उसका चाइल्डहुड आ जाएगा। चाइल्डहुड के बाद 4th नंबर पे क्या आएगा? उसका एडोलेसेंस आ जाएगा। 5th नंबर पे आ जाएगा उसका एडल्टहुड। क्या आएगा? एडल्टहुड 5th नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक फेजेस ऑफ लाइफ को हम डिटरमाइन कर लेंगे। किस आंसर में दिया हुआ है? 3, 5, 3, 5, 1, 4, 2 विल सेकेंड विल द करेक्ट आंसर। बाकी आंसर हमारे कट जाएंगे। क्लियर है? चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पर कुछ सीड, जब हम किसी एक बीज को बोते हैं तो किस तरीके की इसकी प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसको ये डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? हम किसी सीड को डालते हैं। सबसे पहले आता है सीड होता है। वो सीड से क्या बनता है? सीड से क्या बन जाता है भाई? सीड से फिर बनता है प्लांट। क्या बनता है? प्लांट बनता है। फिर प्लांट के बाद उसमें निकलता है क्या? फ्रूट। और फ्रूट को हम क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। ठीक है, तो बन जाता है फूड बन जाता है। क्या बन जाता है? फूड बन जाता है। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा? 1, 3, नेक्स्ट क्या होगा? 2 और 4। किसमें लिखा हुआ है? 1, 3, 2, 4। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? सी हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है ईयरली, फोर्टनाइटली, डेली, मंथली, वीकली। सबसे पहले हमारा क्या होता है? जब हम देखते हैं तो डेली आता है। सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट क्या है? डे। ठीक है, डेली हो गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? डेली के बाद, डेली के बाद क्या आएगा? दूसरे नंबर पे क्या आएगा? वीकली आ जाएगा। क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे? वीकली। तो डे के बाद आता है वीक। ठीक है, किस पे लिखा? 4 के बाद 5 किस पे है? जिस पे भी लिखा वही अपना करेक्ट आंसर है। इसके बाद फिर आएगा फोर्टनाइटली, इसको 3rd नंबर पे रखेंगे। फिर आएगा हमारा मंथली, जो एक महीने के लिए डिटरमाइन कर रहा है। और 5वां जो होता है ईयरली होता है। क्या होता है 5वां?
ईयरली। तो 5 तरीके से हमने इसको डिटरमाइन कर लिया और आंसर हमारा क्या हो गया 45231 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर होगा 45231। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यार सर्दी हो गई थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हट, पैलेस, हाउस इन बंगलो। तो ये भी एक यूनिट है ना। अगर हम डिटरमाइन करें तो यूनिट है, छोटे से बड़े में इसको अरेंज करना, सीधी बात आप समझ लीजिए, एक सीक्वेंस में जमाना है इसको। छोटे से बड़े में कैसे जमाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इस पे हट। सबसे छोटा क्या होता है हमारे पास, हट होता है। फिर हट से बड़ा क्या हो जाता है, हाउस हो जाता है। क्या हो जाता है, हाउस। हाउस के बाद उससे बड़ा होता है बंगलो। क्या होता है, बंगलो। और 4th नंबर पर सबसे बड़ा होता है पैलेस। क्या होता है सबसे बड़ा, पैलेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 4 3 एंड 2। सॉरी ये नहीं, क्या हो जाएगा 1 2 4 एंड 3। डी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जब कोई बीमार होता है तो ये उसकी प्रोसेस है भाई, कहां से शुरू होता है कहां तक खत्म हो जाता है उसका चीज। तो सबसे पहले अगर हुआ क्या, तो बीमार हो गया, सिक हुआ। क्या हुआ, आदमी सिक हो गया, बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो क्या जरूरत पड़ेगी उसको पड़ेगी जरूरत डॉक्टर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की। जब डॉक्टर के पास जाएगा तो बीमारी को क्या करेगा, डायग्नोज करेगा। क्या करेगा, बीमारी को डायग्नोज करेगा। उसके बाद उसने क्या देना, उसको ट्रीटमेंट देना है। क्या देना, उसको ट्रीटमेंट देना है। जब ट्रीटमेंट भी दे दिया तो 5th नंबर पे उसकी क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5th नंबर पे रिकवरी हो जाएगी। तो सीक्वेंस क्या बनेगा 3 2 1 4 एंड 5। द सीक्वेंस विल बी 3 2 1 4 एंड 5। डी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। बाकी सब आंसर अपने कट जाएंगे। ठीक है, चलिए, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ भी इसमें बड़ी टेढ़ी सी चीज है नहीं, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है हमको, अपना लॉजिक यूज करना है कि अगर सीक्वेंस में जमा है तो किस तरीके से जमेगा और सीक्वेंस किस तरीके से अरेंज होगा। जब हमने ये कर लेना है क्लियर वे में हम इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि जब आपको कहीं प्लान करते हो, वेकेशन प्लान करते हो ना, अपने फैमिली के साथ जब कहीं जाते हो तो कैसे जाते हो भाई। सबसे पहले आप क्या प्लान करते हो, सबसे पहले कहीं करते हो प्लानिंग। ये 5th नंबर है ब्रो, मिस्टेक है यहाँ पे, 5 है क्या ये, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे प्लानिंग करते हो। ठीक है, प्लानिंग के बाद क्या करोगे आप, बुकिंग करोगे। 2nd नंबर पे क्या करोगे, बुकिंग करोगे। फिर जब बुकिंग कर ली तो क्या करोगे, बोर्डिंग करोगे। अब ट्रेन भी आ गई ना, तो 3rd नंबर पे क्या करोगे आप, बोर्डिंग करोगे। बोर्डिंग के बाद उसमें क्या करोगे, ट्रेवल करोगे, इसी ट्रेन या बाय मींस जो भी जिससे भी आप जा रहे हो, क्या करोगे आप, ट्रेवल करोगे। और फिर आप क्या पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा 5 2 3 4 एंड 1। 5 2 3 4 एंड 1 विल बी द राइट सीक्वेंस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जहां पे हमारा टाइम नहीं लग रहा है उसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको पता चल गया कि 1st नंबर में क्या आना है तो आप एलिमिनेट करके भी इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, इसको एलिमिनेट करके भी आप इजीली यहां पे कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो सीक्वेंस आता है उस पे लिखा हुआ है मेंबर्स, विलेज, कम्युनिटी, फैमिली और सिटी। ठीक है, कैसे इसको अरेंज करेंगे, ये फैमिली की यूनिट है। ठीक है, जब घर में लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं हम इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, घर के क्या होंगे, सबसे पहले मेंबर्स होंगे। क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। मेंबर्स होने के बाद क्या होंगे, मेंबर्स जब 3-4 मेंबर जुड़ जाएंगे, मेंबर्स को जुड़ने से क्या बन जाती है, एक फैमिली बनती है। क्या बनती है, एक फैमिली बन जाती है। जब एक फैमिली भी बन गई, मेंबर थे, मेंबर से क्या बन गई, फैमिली। अब जब फैमिली, अब 3-4 फैमिली जुड़ जाती है तो उससे क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, अब जब 3-4 कम्युनिटी जहां रहती हैं
उसको कह देते हैं एक विलेज हो गया। क्या हो गया है? विलेज हो गया। 4 से 5 कम्युनिटी को मिलकर क्या बन गया? एक विलेज बन गया। और फिर आखिरी में क्या हो गया? विलेज से बड़ी यूनिट होती है अपनी सिटी। कौन सी यूनिट होती है? अपनी सिटी। तो लॉजिकल जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? सबसे पहला होगा मेंबर्स, 1 से स्टार्ट होगा। इसके बाद होगा 4 मेंबर्स के बाद फैमिली हो गया। 4 के बाद 5, इसके बाद क्या बनेगी? कम्युनिटी बनेगी। क्या बनेगी? कम्युनिटी। इसके आगे फिर क्या हो जाएगा? इससे विलेज बन जाएगा और फिर सिटी बन जाएगी। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 4, 5, 3 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, ये मेटल एक्सट्रैक्शन है। मतलब हमको मेटल किस तरीके से मिल जाएगा, हमको तो इसकी पूरी प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक है, कैसे मिलता है। तो जब हम कहीं पे खुदाई करते हैं, जब हमको कोई रिजर्व में मिलता है, तो मेटल जब हमें मिलता है किसके फॉर्म में मिलता है? सबसे पहले होता है उसमें ओर के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिल गया? ओर के फॉर्म में मिल गया। इसके बाद हमने ओर का क्या कर लिया? ओर का कर लिया हमने प्यूरिफिकेशन। क्या कर लिया? प्यूरिफिकेशन कर लिया। प्यूरिफिकेशन कर लिया तो क्या बन गया? हमको क्या मिल गया? हमें मेटल मिल गया। क्या मिल गया? हमें एक मेटल मिल गया। ठीक है, अब जब मेटल मिल ही गया है तो 2-4 मेटल्स को मिला के हम क्या बना देते हैं? एक अलॉय बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक अलॉय बना देते हैं। और अलॉयज को मिला के हम क्या बना देते हैं? उसके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। किसी चीज के क्या बनते हैं? स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। तो जो नॉर्मल सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? 3, 4, 1, 2 and 5 will be the correct answer. 3, 4, 1, 2 and 5 will be the correct answer. चलिए, कोई डाउट? खूब समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सॉइल, सैपलिंग, फ्लावर, फ्रूट, प्लांट एंड सीड। सेम प्रोसेस है जो हमने पहले की थी, उसमें ही थोड़ा बहुत एडिशन दिया है। जब आप सीड बोते हो उसके बाद की क्या क्या प्रोसेस हो सकती है आपको ये बतानी है ना। आपने एक सीड तो बो दिया, इसके बाद क्या क्या होती है, उसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या होगी, इसको डिटरमाइन करना है। तो पहले हमने क्या कर दिया? हमने पहले दे दिया सीड। क्या कर दिया? सीड दे दिया। सीड देने के बाद क्या निकलता है उससे? इससे बनता है सैपलिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? सॉरी, इसके पहले भी अपने पास एक, हाँ, सबसे पहले एक सॉइल होता है। क्या होता है? सॉइल। सॉइल में डालते हैं हम क्या? सीड। सॉइल में डाल दिया हमने क्या? सीड डाल दिया। ठीक है, सीड डाल दिया तो क्या मिल गया हमको? सैपलिंग मिल गई। क्या मिल गई? सैपलिंग मिल गई। सैपलिंग मिलने से क्या बन गया हमारा? इसके बाद प्लांट बन गया। क्या बन गया? प्लांट। प्लांट में निकला क्या? फ्लावर। क्या निकल गया? फ्लावर। और फ्लावर ही क्या आगे जाके बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। तो देखिए किस पे आखिरी में आंसर लिखा हुआ है ये 1, 6, 2, 5, 3। यहां पे 4 कर ले 2 की जगह पे। यहां पे क्या कर लेना? 4 कर लेना। ठीक है, फोर कर लेना। तो आंसर हमारा क्या होगा? 1, 6, 2, 5, 3, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा? 1, 6, 2, 5, 3 और 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। प्रोबेशन, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन, सिलेक्शन, इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट। भाई ये 4 से 5 चीजें लिखी हुई हैं। कैसे होता है? शुरू कहां से होता है आपको देखना है। जब आप स्टार्ट करते हो तो कैसे होता है ना। चलिए सबसे पहले आप क्या करते हो? किसी भी जब फॉर्म डालते हो तो सबसे पहले उसमें क्या निकलता है? उसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है। क्या निकलता है? उसका एडवर्टाइजमेंट। देखते हो ना, किसी साइट पे जाते हो या उसकी ऑफिशियल साइट पे जाते हो, उस पे जाके आप एडवर्टाइजमेंट देख लिए। अब जब एडवर्टाइजमेंट देख लिए तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसमें अप्लाई करोगे। क्या करते हो? एप्लीकेशन देते हो। क्या करते हो? एप्लीकेशन देते हो। एप्लीकेशन जब आपने दे दिया, एप्लीकेशन जब आपने दे दिया तो इसके बाद क्या होता है? आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है। क्या शेड्यूल होता है? इंटरव्यू शेड्यूल होता है। ठीक है,
इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद क्या होता है आपको? सिलेक्शन होता है। क्या होता है आपका? सिलेक्शन होता है। जब सिलेक्शन हो गया तो फिर आप कहां जाते हो? आपका होता है अपॉइंटमेंट। क्या होता है? अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या हो गया? जब अपॉइंटमेंट होता है तो आप कहां पे रहते हो? प्रोबेशन पीरियड में रहते हो। किस पे रहते हो? प्रोबेशन पीरियड में। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा, हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देखा, एडवर्टाइजमेंट से जंप किया तो एप्लीकेशन डाल दिया। क्या कर दिया? एप्लीकेशन डाल दिया। एप्लीकेशन डालने के बाद हमने क्या कर दिया? इंटरव्यू शेड्यूल हो गया हमारा। क्या हो गया? इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद हमने क्या कर दिया भाई? हम उस पर सेलेक्ट भी हो गए। क्या हो गया? हम सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू में। जब हम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो अब आगे क्या होगा? हमारी होगी अपॉइंटमेंट। क्या होगी? अपॉइंटमेंट होगी। और अपॉइंटमेंट के बाद हम जाएंगे कहां पे? प्रोबेशन पीरियड में। कहां पे जाएंगे? प्रोबेशन पीरियड में। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस होगा अपना। क्लियर है? चलिए, अब कलर ऑफ रेनबो। अब एक सीक्वेंस जमाना है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में के कलर्स क्या होते हैं? विबग्यो नाम सुना है आपने? बस उसी ऑर्डर में इसको जमाना है। कैसे होगा? वी सबसे पहले क्या होता है? वायलेट। वायलेट सबसे पहले हो गया। क्या हो गया सबसे पहले? वायलेट। तो दो आंसर तो हमने ऐसे ही कट गए हमारे, दो ऑप्शन। पहले क्या होगा? वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? इंडिगो। इंडिगो है? नहीं है। तीसरा होगा ब्लू। ब्लू भी नहीं लिखा है। चौथा है जी। क्या लिखा है? जी। वेब ग्योर होता है ना, जी मतलब ग्रीन। ग्रीन आएगा हमारा सेकेंड नाम। तो सबसे पहले हमारा हो गया वायलेट। वायलेट के बाद होगा सेकेंड हमारा ग्रीन हो गया। क्या हो गया हमारा? ग्रीन। ग्रीन होने के बाद थर्ड क्या होगा? वायलेट के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो। क्या हो गया? येलो हो गया। येलो के बाद हमारा क्या होगा? नेक्स्ट इज ऑरेंज। क्या होगा हमारा? ऑरेंज कलर आता है। और आखिरी में आता है हमारा क्या? रेड कलर। क्या आता है आखिरी में? रेड कलर। तो देखो, अगर आपको पूरी तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना है तो ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले एक ढूंढो कि आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर सबसे आखिरी में आता है। किसमें? रेनबो में सबसे आखिरी में क्या आता है? रेड कलर आता है। ठीक है, हाँ। सॉरी यार, सर्दी थोड़ा ज्यादा है। रेड कलर किस पे आता है? सबसे आखिरी में आता है। तो देख लीजिए, 1 किसके ऑप्शन में लिखा है आखिरी में? सिर्फ 2 के आखिरी में 1 लिखा है। और सबसे पहले कौन सा कलर आता है? वायलेट आता है। तो एक चीज तो समझ लो कि वायलेट आया है तो आर बी तो कैंसिल हो गया अपने आप। हमारा 1 सेकंड में आंसर हमको क्या मिल जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या मिल जाएगा हमको? ए करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। रीजनिंग का एक सब्जेक्ट है जिसपे से आप एफकेट में पूरे नंबर तो निकाल ही पाओगे। दूसरी बात क्या होगा? आप उसको लॉजिकल थिंकिंग से आप बाकी सब्जेक्ट के लिए थोड़ा टाइम भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप बस ऐसी लॉजिकल थिंकिंग करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या होता है सबसे पहले? कहीं पे क्या होता है? होता है कहीं पे क्राइम। क्या हो गया? कहीं पे क्राइम हो गया। सबसे पहले हुआ क्राइम। जब क्राइम हुआ तो लोग किसको बुला देते हैं? पुलिस को बुला देते हैं। किसको बुला देते हैं? पुलिस को बुला देते हैं। क्राइम के बाद जब उन्होंने पुलिस को बुला दिया तो पुलिस किसके पास ले जाती है? जज के पास ले जाती है। पुलिस कहां ले जाती है आपको? जज के पास ले जाती है। एक बार आप जज के पास भी पहुंच गए तो फिर क्या होगा वहां पे? जजमेंट। जज क्या देगा? जजमेंट देगा अपना। क्या देगा? जज जजमेंट देगा। और जजमेंट के बाद लोगों को क्या मिलती है? क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलती है। क्रिमिनल को क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। तो हमको क्या मिल गया? सीक्वेंस क्राइम से स्टार्ट हुआ 3 1 सॉरी 3 1 3 1 4 5 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, क्या होता है जब एक टीचर आता है आपको पढ़ाने तो क्या करता है? सबसे पहले
सबसे पहले जब टीचर पढ़ाने आता है सबसे पहले करता है प्लानिंग अपनी, कि भाई मैं पढ़ाऊंगा कैसे, किस टॉपिक को मैं पहले पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि लड़कों को समझ में आ जाए। सबसे पहले वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद वो क्या करता है, टीचिंग करता है। भाई अब प्लान कर ले तो पढ़ाएगा भी, एग्जीक्यूट भी करेगा प्लान को। तो प्लानिंग करने के बाद उसने क्या कर दिया, टीचिंग कर दी। जब उसने टीचिंग कर दी तो उसके बाद वो क्या मांगेगा लोगों से, फीडबैक मांगेगा भाई दोनों के बाद, कि भाई फीडबैक दे दो यार कैसा पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो फीडबैक मिल गया उसको। फीडबैक मिलने के बाद क्या होता है, अब कुछ लड़के होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आया बेचारों को, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे रीप्लान करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से, नए तरीके से मैं उनको पढ़ाऊं। क्या करना पड़ेगा, उसे रीप्लान करना पड़ेगा, नया तरीका खोजना पड़ेगा जिस तरीके से उन्हें पढ़ा सकता है। और इसके बाद आखिरी में क्या होगा, री टीच, दोबारा उनको पढ़ाना पड़ता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 4 फिर 2 फिर 1 फिर 5 और फिर 3, 4 2 1 5 3। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर होगा, ए, ठीक है। चलिए अभी पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ठीक है। इसको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जमाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले पेड़ में क्या आता है, रूट्स आती है। सबसे नीचे क्या होती है, रूट्स होती है, ठीक है। अब रूट हो गई, रूट के बाद क्या होगा, रूट के बाद आता है इसमें, सॉरी रूट के बाद क्या आते हैं, छोटी पतली सी स्टेम आती है, ठीक है। उसमें लगती हैं लीव्स। क्या लगती हैं, लीव्स। लीव्स में आते हैं क्या, फ्लावर्स, और फ्लावर्स से ही क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्रूट्स। आखिरी में 2 किसके हैं, देख लीजिए 3 ऑप्शन के आखिरी में 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम 4 कितने के ऑप्शन में है, तो ये कट गया। आखिरी में इसके ऑप्शन में 2 नहीं है तो इसलिए 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब हमें 2 में पता लगाना है कौन सा होगा, ठीक है। तो रूट्स के बाद मैंने क्या बोला, रूट के बाद उसमें आया स्टेम, 4 के बाद आया 3, किसमें है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मदर मिल्क इन्फेंट क्राइंग और स्माइलिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंट जो होता है, जब बच्चा होता है सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले मैं इन्फेंट, इन्फेंट जब रो रहा होता है तो उसकी मदर उसको क्या देती है, मिल्क देती है। तो आखिरी में वो क्या करने लगता है, स्माइल करने लगता है, ठीक है। एक नॉर्मल से एक आप इसको पैराग्राफ टाइप का ही बना सकते हो कि इन्फेंट था, सबसे पहले क्या आ गया, इन्फेंट रो रहा है तो मम्मी ने उसको, उसकी माँ ने उसको क्या कर दिया, मिल्क दिया। क्या दिया उसको, मिल्क दिया, जिसके कारण वो क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5 किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे, चलिए बताइए भैया जो लोग वर्किंग हैं। अच्छा नहीं, हाँ ये फेजेस ऑफ लाइफ को भी डिटरमाइन कर रहा है, फेजेस ऑफ लाइफ को डिटरमाइन कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है, एक चाइल्ड होता है। क्या होता है, एक चाइल्ड हुआ। चाइल्ड क्या करता है, स्कूल जाता है। कहाँ जाता है लड़का, स्कूल जाता है। स्कूल क्यों जाता है, ताकि वो पढ़ लिख सके और उसको क्या मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। क्या मिल जाए उसको, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी। और सैलरी मिलते ही वो क्या करने लगेगा, स्माइल करने लगेगा। क्या करेगा, स्माइल करेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 फिर 4 फिर 3 1 5, 2 4 3 1 5 किस पे है, 5 3 1 लिखा हुआ है। एक सेकंड चेक करने दो मेरे को। यार गलत लिख दिया यहाँ पे, टाइपिस्ट साहब ने हमारे गलत टाइप कर दिया है। यहाँ पे स्माइलिंग नहीं है, यहाँ पे कॉलेज है, ठीक है। क्या है, कॉलेज है यहाँ पे। तो फिर आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
आंसर नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो फिर कैसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा कि चाइल्ड है, पहले स्कूल जाता है, स्कूल के बाद कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज जाता है तो उसको क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो फिर ये अलग उसमें जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक था उसमें, वो मैंने एरर करेक्ट कर दिया है, करेक्ट यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन्फेंट। चलिए अब आप पहले तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 10 सेकंड के लिए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अरे यार मैं सामने नहीं आता हूं, हट जाता हूं, लीजिए। चलिए कहां से होगा, सबसे पहले होगा इन्फेंट। इन्फेंट तो पहले देखिए 4 किस में है, आपको ऑप्शन तो यही मिलेगा आंसर। इन केस 2 से 4, अगर 2 या 3 ऑप्शन में सेम 4 अगर फर्स्ट में दिया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर आगे क्या होता है, हमको मिलता है चाइल्ड। क्या मिलता है हमको, चाइल्ड। इन्फेंट से मिला चाइल्ड, चाइल्ड ने क्या किया, एजुकेशन कर ली। क्या ले लिया, एजुकेशन ले लिया। चाइल्ड ने जब एजुकेशन ले लिया तो उसे क्या मिल, उसने एजुकेशन ले लिया, एजुकेशन के बाद उसने एक प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। क्या होगा, प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। भैया जब प्रोफेशन ज्वाइन करोगे तभी शादी होगी, ऐसे शादी नहीं होगी, है ना। शादी कब होगी, जब प्रोफेशन ज्वाइन करोगे कोई ना कोई। ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होगे, कहीं ना कुछ कर रहे होगे आप। ठीक है, तभी आपकी शादी होगी। तो ये एक नॉर्मल सा सीक्वेंस बन जाएगा, 4 1 2 4 1 5 2 3 विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, 4 1 5 2 3। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड चलता है। बताइए घर बनती है, कैसे बनाते हैं भाई घर, बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है, जिसके यहां बनती है सब जानते हैं, सबसे पहले डालती है फाउंडेशन। क्या डालती है, फाउंडेशन डालती है। फाउंडेशन डालने के बाद क्या खड़ी होती है, उसके ऊपर वॉल्स खड़ी होती हैं। क्या खड़ी होती है उसके ऊपर, वॉल। वॉल खड़े होने के बाद क्या होता है भाई, 3 के बाद आएगा 4, 3 के बाद 4 किसमें है, 2 में है। चलिए तो 2 ऑप्शन तो हमारे यही खत्म हो गए, 2 ऑप्शन यहां पे खत्म हो गए। अब देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद ये, इसके बाद क्या बनती है, सीलिंग बनती है। क्या बनती है, सीलिंग। और इसमें होती है फिर इसके बाद पेंटिंग, सॉरी सीलिंग बन गई। ठीक है, सीलिंग बनने के बाद क्या होगा, पूरे में होगा प्लास्टर। क्या होगा, प्लास्टरिंग। ठीक है, और आखिरी में क्या होगा, पेंटिंग होगा। लास्ट में क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन ढूंढा किसमें 2 है, एक में ही हमारे पास 2 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर, ब्रदर, फादर, सन और ग्रैंडसन। 5 चीजें दिया हुआ है भाई। ठीक है, ये घर की हायरार्की है, बता दीजिए कैसे बन जाएगा। इस पे आप सभी एक जगह पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई ब्रदर कहां से आ गया, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आएगा, यहां पे ग्रैंडसन आएगा। क्या आएगा, ग्रैंडसन। 5th नंबर पे आ गया हमारा ग्रैंडसन। सबसे पहले नंबर 5 वाले कितने अपने पास, 3 है। फिर और सबसे लास्ट में क्या आएगा, ग्रैंडफादर आएंगे। लास्ट में कौन आएंगे, अपने ग्रैंडफादर। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें पहले शुरुआत 5 से किया गया है और लास्ट में 1 दिया हुआ है। तो हम जब देखते हैं तो आंसर नंबर 5, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर अपना, डी करेक्ट आंसर। ठीक है, फादर सॉरी ग्रैंडसन, फिर सन, फिर आया क्या, ब्रदर, फादर और ग्रैंडफादर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये भी एक बीमारी से ही रिलेटेड है कि भाई कैसे कैसे बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी को कोई क्या लग जाती है, डिसीज लग जाती है। क्या होती है किसी को, डिसीज। तो किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर उसको क्या करता है, डायग्नोज करता है।
उसके बाद उसमें क्या देता है, मेडिसिन देता है, और मेडिसिन देने से वो बीमारी क्योर हो जाती है। क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग कहां से होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3 किसमें किसमें है, सिर्फ एक में 3 दिया हो तो हमारा आंसर पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा किसमें मिल जाएगा, आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, यार सर्दी काफी ज्यादा है। चलिए, हाँ भाई, दूध कैसे आता है आपके घर में। तो सबसे पहले आपके पास होती है काऊ। क्या होती है, काऊ। काऊ क्या करती है, घास खाती है। क्या करती है, घास खाती है। घास खाती है तो क्या देती है, घास खाने के बाद मिल्क देती है। क्या देती है, मिल्क देती है। तो आप समझो यार कि हमारा एक के बाद एक के बाद एक बनता जा रहा है सीक्वेंस, 5 to 4। किसमें किसमें, 5 to 4। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों आंसर कट जाएंगे। ठीक है, बाकी तीनों आंसर कट जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ द वर्ड्स। हमने आज काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आपको ये शीट मिल जाएगी आपके ग्रुप पे, और जुड़े रहिए हमसे और सीखते रहिए अपनी रीजनिंग। कोशिश करेंगे आगे कुछ और नए वीडियो लेके आए आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।